हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एक्चुअली प्रोफेसर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि जो है आपको पूरा डिटेल मिल पाए। ये है उसका ऑफिशियल लिंक। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। अभी जो है मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे रिक्रूटमेंट करके रखा है। अगर रिक्रूटमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, जो फर्स्ट वाला। अगर उस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है कुछ ऐसा जो है ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने पूरा पीडीएफ दे रखा है। पीडीएफ जो है मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ, तो वही जो है मैं आप लोग के सामने ओपन करूंगा। तो पीडीएफ देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही जो है रोज जॉब जो है रोज डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स लाता रहूं। तो आई होप कि आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मैं एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल 51 पेजेस का है और मैं इसमें जो है केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट करूंगा। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने एंड से जो है जरूर एक बार पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट इनका जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये आया है और यहाँ पे मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल जो है 34 पोस्ट है। और पोस्ट बेसिकली आपका सारा लगभग जो है अंडमान एंड निकोबार में लगेगा। ठीक है, ये सारा अंडमान एंड निकोबार में लगेगा और ये सारा पोस्ट जो है आपका प्रोफेसर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का पोस्ट है। ठीक है, फिर एक पोस्ट जो है वो न्यू दिल्ली में भी लगेगा। तो मैं पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा पूरा वीडियो, ताकि आपको पूरा डिटेल मिल पाए। तो यहाँ पे अगर पहला देखें तो 3 वैकेंसीज है यहाँ पे और वैकेंसी नंबर भी दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे पोस्ट है इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। तो यहाँ पे देख देख पा रहे होंगे कि आप रिजर्वेशन पोजीशन यहाँ पे दे रखा है। ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, पे स्केल अगर देखें तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए पूरा सुटेबिलिटी यहाँ पे दे रखा है डिटेल में। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पे स्केल अगर देखें तो यहाँ पे लेवल 11 रहने वाला है इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th सीपीसी। ठीक है, एज अगर देखें तो यहाँ पे 40 इयर्स रहने वाला है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें एजुकेशन में तो आपका जो है डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब केवल बैचलर डिग्री आपके पास है तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, प्लस आपके पास जो है अंडरगॉन कैटेगरी 6 डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग कोर्स, मतलब आप इस कैटेगरी 6 के अंडर में जो है आप डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग के अंदर जो है आप गए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है आप उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, डीजीसीए, या फिर आपका आईसीएओ, या फिर आपका आईएटीए, किसी भी से आपका अप्रूव्ड है अगर डिग्री आपका सर्टिफिकेट बेसिकली। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांग रहा है, आपका टोटल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अदर डिटेल देखें तो ये आपका जो पोस्ट रहने वाला है वो ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है, जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे दे रखा है, यही जो है आपका दिल्ली डीजीसीए हेडक्वार्टर्स पे होगा। तो यही एक पोस्ट जो है जो आपका दिल्ली में आपका रिक्रूटमेंट होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग वही होगी। बाकी अगर दूसरा देखें तो 3 वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में है और ये है उसका कॉलेज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार, मतलब अंडमान एंड निकोबार में आपका जो है पोस्टिंग होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन अगर देखें तो अनरिजर्व के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है। ठीक है, पे स्केल अगर देखें तो यहाँ पे जो है आपका 10 रहने वाला है, लेवल 10, और पे मैट्रिक्स एज पर द 7th सीपीसी। ठीक है, एज अगर देखें तो 35 ईयर्स आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए और 38 ईयर्स जो है आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आपके पास जो है यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में विद द 55% मार्क, मतलब आपका 55% मार्क्स टोटल रहना चाहिए।
प्लस आपका जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो है नेट इन केमिस्ट्री आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास स्लेट और सेट की भी डिग्री है तो भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर फिर दूसरा देखें तो मतलब यहाँ पे भी सब सेम आपका वही ग्रुप ए गैजेटेड आपका जो है पोस्ट होगा, और यहाँ आपका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपका लगेगा। बेसिकली वहीं पे आपका जॉब लगेगा। वैकेंसी अगर थर्ड देखें तो यहाँ पे एक वैकेंसी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए है, अंडमान एंड निकोबार में अगेन सेम कॉलेज है आपका, सेम महाविद्यालय। ठीक है। पे स्केल अगर देखें तो आपका लेवल 10 रहने वाला है एज पर द 7 CPC। यहाँ पे आपका 40 इयर्स रहने वाला है एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट ही आपका जो है एसटी कैटेगरी के लिए है। ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांग रहा है कॉमर्स में, आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए कॉमर्स में, या फिर स्लेट और सेट होना चाहिए, या अगेन आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी डिग्री आपका जो है यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी दे रखा है इन लोगों ने, जैसे आपका रेगुलर मोड में ही होना चाहिए। अगर आप जो है पार्ट टाइम मोड में वगैरह किए हैं तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे वो नहीं लेंगे। ठीक है। प्लस आपका थीसिस वगैरह जो है सब सबमिटेड होना चाहिए, पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है, अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा, तभी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका सेम वही ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है आपका, और हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही आपका लगेगा। नंबर फोर्थ वैकेंसी देखें तो एक वैकेंसी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, सेम कॉलेज है आपका अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और पे लेवल आपका जो है वही सेम रहने वाला है, पे मैट्रिक एज पर द 7 CPC लेवल 10। 38 ईयर्स आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, नेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और आप या फिर आपका स्लेट और सेट अगर है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री है कंप्यूटर साइंस में तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है। बाकी अगर वही सेम ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है, हेडक्वार्टर वहीं पे आपका अंडमान एंड निकोबार में ही लगेगा। फिफ्थ अगर देखें तो दो वैकेंसीज है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए अंडमान एंड निकोबार में ही। रिजर्वेशन अगर देखें तो अनरिजर्व के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी एक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल आपका अगेन 10th रहने वाला है एज पर द 7 CPC, और 35 ईयर्स आपका होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 38 ईयर्स आपका ओबीसी के लिए, 45 ईयर्स जो है आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में विद द 55% मार्क्स, एंड साथ में आपका नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर स्लेट है तो भी, या फिर आपके पास पीएचडी है अगर इंग्लिश में तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सब कुछ सेम ही है यहाँ मतलब पूरे पोस्ट में जितना भी पोस्ट इन लोगों ने दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये भी ग्रुप ए का ही पोस्ट है, पोर्ट ब्लेयर में आपका लगेगा। सिक्स अगर देखें तो एक वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी के लिए। यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है, और पे लेवल आपका सब कुछ सेम ही है, एज आपका 40 रहना चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो अगेन जियोग्राफी होना चाहिए एमएससी में आपका, और 55% मार्क्स होना चाहिए, नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर स्लेट या फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए जियोग्राफी में। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम ही है। सेवेंथ अगर देखिए तो 4 वैकेंसीज है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी सब्जेक्ट के लिए, आपका सेम कॉलेज ही रहने वाला है। ठीक है। अनरिजर्व के लिए दो है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, और ओबीसी के लिए एक है। ठीक है। पे स्केल आपका सेम ही है। एज अगर देखें तो 35 ईयर्स आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहना चाहिए, 38 ईयर्स आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में विद 55% मार्क्स, और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए हिंदी में, या फिर आपका स्लेट या सेट या फिर पीएचडी आपका होना चाहिए हिंदी में। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर एट्थ देखें तो दो वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे भी दो पोजीशन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और एकेडमिक लेवल मतलब पे लेवल आपका यही रहना है, लेवल 10 रहेगा 7 CPC। ठीक है। 35 ईयर्स रहना चाहिए आपका, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका हिस्ट्री में विद 55% मार्क्स, नेट क्लियर होना चाहिए हिस्ट्री में, स्लेट या सेट होना चाहिए, या फिर आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखें तो हम 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स के लिए। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में ही है आपका, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है यहाँ पे 2 सीट्स। पे लेवल आपका सेम है, 35 ईयर्स आपका रहना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर देखें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में 55% के साथ। नेट आपका होना चाहिए या फिर स्लेट सेट या फिर आपका पीएचडी होना चाहिए फिजिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका 1 वैकेंसी होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्लांट साइंस में। अगेन सेम कॉलेज है आपका, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। और यहाँ पे लेवल आपका 10th रहना चाहिए इन द मैट्रिक्स एज पर, सॉरी, पे लेवल आपका 10 रहेगा इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, ठीक है। 35 ईयर्स आपका एज रहना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर बोले तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए प्लांट साइंस में विद 55% मार्क्स। साथ में आपका नेट क्लियर होना चाहिए प्लांट साइंस में या फिर यूजीसी लाइक स्लेट या स्लेट या फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपका प्लांट साइंस में। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो 11th वैकेंसी है, यहाँ पे 4 वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगेन यहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, सेम ही कॉलेज में। अनरिजर्व के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है, ठीक है। पे लेवल सेम ही है आपका। अनरिजर्व के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स, एसटी के लिए 40 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर बोले तो आपका एमएससी होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में 55% मार्क्स के साथ। नेट आपका क्लियर होना चाहिए या फिर सेट या फिर स्लेट या फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम ही है। इतना सारा डिटेल दे रखा है इन लोगों ने, आपका ड्यूटीज क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारा जो है अपने एंड से आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। 12th अगर देखें तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज है पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी के लिए। और अनरिजर्व के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 है, ठीक है। पे लेवल आपका सेम ही रहने वाला है, 35 ईयर्स आपका अनरिजर्व के लिए, 38 ईयर्स आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे भी आपका मास्टर डिग्री मांग रहा है जूलॉजी में फिर 55% मार्क्स, और नेट आपका होना चाहिए जूलॉजी में या फिर सेट या फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपका जूलॉजी में, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारा जो है आपका ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट ही है, ठीक है। पोर्ट प्लेयर में ही आपका यहाँ ये भी लगेगा अंडमान एंड निकोबार में। 13th अगर देखें तो 3 वैकेंसीज है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे देखिए कॉलेज बदल गया है, यहाँ पे आपका महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज माया बुंदर अंडमान एंड निकोबार में लगेगा, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ठीक है। पे लेवल आपका यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। भले कॉलेज चेंज हो गया बट पे लेवल आपका सेम रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंटेड पोस्ट है, ये सारी परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। 35 ईयर्स आपका रहने वाला अनरिजर्व के लिए, 38 ईयर्स ओबीसी के लिए, 40 ईयर्स एसटी के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर बोले तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में विद 55% मार्क्स। नेट आपका होना चाहिए कॉमर्स में या फिर स्लेट या फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपका कॉमर्स में, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट 14th वाला तो आपका 2 वैकेंसीज यहाँ पे है, और असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में, वही महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका अंडमान एंड निकोबार में ही। ओबीसी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे है। पे लेवल आपका सेम ही रहने वाला है, 38 ईयर्स आपका रहना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए इकोनॉमिक्स में विद 55% मार्क्स। नेट आपका क्लियर होना चाहिए, स्लेट और सेट या फिर क्लियर होना चाहिए या फिर आपके पास जो है पीएचडी होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 15th अगर देखें तो 1 वैकेंसी है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश में महात्मा गांधी कॉलेज में ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। पे लेवल आपका सेम ही रहने वाला है, एज आपका जो है 35 ईयर्स रहना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो मास्टर डिग्री मांग रहा है इंग्लिश में 55% मार्क्स के साथ, प्लस आपका नेट क्लियर होना चाहिए या फिर स्लेट या सेट या फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए आपका इंग्लिश में, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर 16th वाला देखिए तो आपका अगेन 3 वैकेंसीज बोल रहा है यहाँ पे खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए महात्मा गांधी कॉलेज में ही। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। पे लेवल आपका अगेन आपका सेम ही रहने वाला है, 35 ईयर्स आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री मांग रहा है हिस्ट्री में विद 55% मार्क्स, और आपका साथ में नेट क्लियर होना चाहिए हिस्ट्री में, स्लेट या फिर सेट या फिर पीएचडी डिग्री होना चाहिए हिस्ट्री में। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर 17th देखें तो एक वैकेंसीज है यहाँ पे पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए, सेम महात्मा गांधी कॉलेज कॉलेज में। अनरिजर्व के लिए एक है यहाँ पे, पे लेवल आपका सेम रहने वाला है। अनरिजर्व के लिए बेसिकली इन लोगों ने 35 वर्ष ही फिक्स किया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, 55% मार्क्स, प्लस आपका जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, स्लेट और सेट क्लियर होना चाहिए, या फिर आपका जो है पीएचडी डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बस इतना ही पोस्ट आपका दिया हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनका लास्ट डेट कब रहने वाला है। लास्ट डेट बेसिकली इनका जो है 27 मार्च 2025, 11-12 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका यहाँ पे क्लोजिंग डेट बेसिकली है, मतलब आप जो है 27 तारीख तक ही आप लास्ट डेट मान लीजिए, तब तक जो है आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी एक दिन ये यहाँ पे एक लास्ट डेट यहाँ पे भी लिखा है इन लोगों ने, 28 मार्च तक। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है 27 तारीख से पहले तक ही आप जो है अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और इनका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, ORA पोर्टल है, वेबसाइट है। और ये है उनका वेबसाइट, इसी वेबसाइट से जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ दिया नहीं है। सिटीजनशिप आपका मांग रहा है, आपको इंडियन होना चाहिए, या फिर नेपाली है अगर आप, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर भूटान से टिबेटियन रिफ्यूजी हैं तो भी यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने कि यहाँ पे जो है आपका कोई सच एग्जाम वगैरह नहीं होगा, नो एग्जाम। ठीक है, नो एग्जाम एज सच, बट अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बढ़ गए, मतलब अगर सपोज ये लोग 100 कैंडिडेट्स एज्यूम कर रहे हैं, बट यहाँ पे 200 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए, तो यहाँ पे फिर जो है आपका ये रिक्रूटमेंट टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट एक करा सकते हैं। ठीक, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट ये करा सकते हैं, या फिर जो है ये अपने हिसाब से जो है ये क्या बोलते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जैसे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको जो है छांट सकते हैं बेसिकली। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, या फिर हायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या फिर एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसके बेसिस पे जो है आपको ये हटा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग बेसिकली ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि, या फिर आपका जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देयरफॉर मेंशन ऑल हिज हर क्वालिफिकेशन, मतलब आपका जो पूरा क्वालिफिकेशन है अच्छे से डिटेल में पूरा भर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है हाई हो पाए। ठीक है, देखिए अगर जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट ये कंडक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है आपको, तो यहाँ पे 50% मार्क्स आपको लाना रहेगा, मतलब 50 मार्क्स आपको लाना रहेगा 100 मार्क्स में से। ओबीसी के लिए 45 मार्क्स, और SC ST या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स लाना रहेगा, तब यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फर्दर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू आपका जो है 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, या फिर SC ST हैं, तो या फिर डिसेबल्ड है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पे जो है आपको 25 रुपये देना है मिनिमम। ठीक है, जो भी जो कि आपका ये बेसिकली काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब टैक्स लगता है ना, पेमेंट करते हो, तो वही आपका ये लगेगा, GST, सॉरी या। और अगर आप जो है जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो आप जो है फी एग्जेम्पशन से, मतलब आपको तो फी देना ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है कितना फी देना है, बट आपको फी देना है। कंसेशन एंड रिलैक्सेशंस अगर देखें, तो यहाँ पे जो है आपका एज पर, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, या फिर जो है आप आर्मी से हैं, नेवी से हैं, तो आपको उसके हिसाब से जो है आपको कंसेशन रिलैक्सेशन मिलेगा एज वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, या फिर 10 साल का रिलैक्सेशन आपको अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो अपने एंड से जरूर आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, फोटोग्राफ वगैरह जो आपको 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। पूरा डिटेल में दे रखा है कि आपको क्या क्या भरना है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपका लगेगा, 10th का, डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा, ये सारा सर्टिफिकेट आपको देना है। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप कि आपको जो है पूरा समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
जितना हो सके उतना जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जो है शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।